हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 30 हार्ड डे चैलेंज का 14वां दिन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पिछली वीडियोज में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, यह कितने तरह से यूज किया जाता है। तो देखिए इसको 5 तरह से यूज किया जाता है। पहला यूज आपको किया जाता है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट एंड टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शन। इट इज़ यूज ऑफन इन रिकाउंट्स एंड नैरेटिव्स। इसका मतलब हुआ हम लोग क्या इसको किसी भी एक्शन को क्या करते हैं, इंडिकेट करने के लिए करते हैं जो कि पास्ट में हुआ हो या फिर वह कंप्लीट हो गया हो एक्शन। ओके, उसी के साथ इसका यूज हम लोग रीकाउंट्स या फिर नैरेटिव के लिए भी करते हैं। ओके, जैसे वो पहला एग्जांपल दिया, वी क्लोज द शॉप एट 8 PM। इसका मतलब है हम लोग 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दिया है सी मेट मी लास्ट ईयर। वह मेरे से पिछले साल मिली थी। ओके, एंड और एग्जाम्पल आपका दिया है आई विजिटेड द ताजमहल 3 months अर्लियर। मैं ताजमहल कहाँ गया था 3 महीने पहले। ओके, ये आपका यहाँ पे पहला यूज हुआ। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा यूज कहाँ है। टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड इवेंट्स दैट आर नाउ ओवर। इसका यूज हम लोग पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए भी करते हैं या फिर रिपीटेड हैबिट इवेंट्स को दिखाने के लिए जो कि अभी खत्म हो गया हो। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल ये, इन दोज डेज माई मदर गेव मी सम पॉकेट मनी एवरी डे। अब देखिए उस समय जो मेरी मम्मी थी वह क्या हम हर दिन मुझे कुछ पॉकेट मनी दिया करती थी। एक और एग्जाम्पल ये है, आई ऑलवेज रोड अ बाइक टू स्कूल व्हेन आई वाज यंग। मैं जब युवा था यानी जब मैं छोटा बच्चा या जब मैं जवान था तब मैं हमेशा स्कूल किससे जाया करता था, बाइक से जाया करता था। ओके, यहाँ पे आपका दूसरा यूज भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं इसका तीसरा यूज कहाँ है। तो देखिए द हैबिचुअल पास्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस बाई यूजिंग यूज टू। अब अगर जो आपका हैबिचुअल यानी कोई हैबिट है जो कि पास्ट में है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूज टू। जैसे वह पहला एग्जाम्पल ये, सी यूज टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। वह क्या करती है, वह हर दिन चाय पीती है। कब, तो सुबह में। एक और आपका एग्जाम्पल ये है, माई ग्रैंड फादर यूज टू रीड अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ द गीता एवरी डे। अब मेरे जो दादाजी है वह हर दिन गीता का पेज पढ़ते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका तीसरा भी ये खत्म हुआ। अब चलिए इसका देखते हैं चौथा यूज कहाँ है। तो समटाइम्स दिस टेंस इज यूज विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इन सच केसेज द टाइम में बी आइदर इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कभी कभी जो यह टेंस होता है इसका बिना हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना ही यूज करते हैं। और इन इसी केस में मतलब जब यह होता है जब हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना हम लोग यूज करते हैं इस टेंस को, तो इस केस में क्या होता है जो आपका टाइम होता है वह या तो इम्प्लाइड हो या फिर इंडिकेट हो उसके कॉन्टेक्स्ट के द्वारा। जैसे को पहला एग्जाम्पल दिया, आई लर्न पंजाबी इन चंडीगढ़। मैं पंजाबी सीखा था, तो कहाँ सीखा था, चंडीगढ़ में सीखा था। ओके, अब देखिए इसका लास्ट यूज चलिए अब देखते हैं। तो आपका लास्ट यूज दिया टू इंडिकेट अनदर एक्शन विच हैपन इन द मिडिल ऑफ अ लॉन्गर एक्शन। इसका क्या मतलब, तो हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं अनदर एक्शन को जो कि कब हुआ हो, मिडिल ऑफ लॉन्गर एक्शन में हुआ हो। जैसे कोई पहला एग्जाम्पल है, द लाइट वेंट आउट व्हिल आई वाज वाचिंग माय फेवरेट टीवी सीरियल। अब वो लाइट कब चली गई, लाइट तब चली गई जब मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहा था। ओके, यहाँ पे ये आपका यूज पूरा खत्म हुआ। ये 5 यूजेस थे जो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, अब चलिए देखते हैं कि जब भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना हो सेंटेंस उसका, तो उसका क्या क्या नियम है। तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं रूल फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेज। एफर्मेटिव का क्या मतलब होता है, एफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंसेज। जैसे कि मैं हंसता था, मैं खेलता था, मैं पढ़ता था, मैं नाचता था, ये सब आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं। अब देखिए अगर किसी सेंटेंस में निगेटिव लग गया और नो लगा हो तो वो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा, या फिर उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो आपसे तो वह भी आपका एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ओके, अब देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसका आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका अदर वर्ड। ओके, जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल इसमें दिया, आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, एंड दूसरा दिया है सी सेंग अ सॉन्ग इन दी पार्टी। ओके, यहाँ पे आप लोग एफर्मेटिव सेंटेंस का ये रहा नियम, कैसे आप लोग इसको सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और आपका कुछ एग्जाम्पल रहा। अब देखिए इसका आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आप लोगों का इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं रूल फॉर निगेटिव सेंटेंस। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका क्या नियम है। निगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, जिसमें नहीं का यूज किया गया हो। जैसे कि मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं हंसता था, मैं नहीं काटा था, ये सब आपका किसके एग्जाम्पल हो गए, निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट
फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका अडर वर्ड। ओके, केवल आपका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसी में आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म का वर्ब का यूज ही करेंगे हर टाइप के सेंटेंस में, केवल एफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर। ओके, तो इसका आपका पहला एग्जाम्पल ये है, आई डिडंट अटेंड द फंक्शन। जैसे कि मैं क्या किया, मैं फंक्शन को अटेंड नहीं किया था। एक और एग्जाम्पल ये है, दे डिडंट वॉच टेलीविजन। वे लोग क्या, वे लोग टेलीविजन नहीं देखते थे। ओके, यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ। अब बात करते हैं रूल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखिए, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वह दो तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है जिसका आप लोग हाँ या ना में जवाब दे सके, और दूसरा हो सकता है जिसका आप लोग हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। अब हाँ या ना में जवाब देने का क्या मतलब है, क्या वह पढ़ रहा था, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्या वह हंस रहा था, इसका जवाब भी हाँ या ना में दिया जा सकता है। या फिर क्या वह नाच रहा था, इसका भी जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। ओके, अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनका जवाब आप लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे कि वह कहाँ गया था, इसका जवाब आप लोग हाँ या ना में दे सकते हैं क्या। वह कब पढ़ रहा था, इसका जवाब भी हाँ या ना में दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया सकता। वह कब से हंस रहा था, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, नहीं दिया सकता। तो ये सब आपके कैसे होते हैं, ये सब जो आपके सेंटेंस है इसका आप लोग हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ये आपके किसके सेंटेंस होते हैं, ये भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल होते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग नियम है। तो देखिए, जिसका आप लोग हाँ या ना में जवाब दे सके उसके लिए आप लोग ये पहला वर्ड अप्लाई करेंगे। तो इसका आपका स्ट्रक्चर दिया है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ओके, और देखिए, जिसका जवाब आप लोग हाँ या ना में नहीं दे सके तो उसके लिए आप लोग यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि WH वर्ड। जितने भी आपको WH फैमिली होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हुज, ये सब किसके हो गए, WH फैमिली हो गए। तो पहले आप लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, फिर प्लस, फिर आपका अदर वर्ड एंड लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ओके, अब देखिए, इसमें आपका पहला एग्जाम्पल दिया है, डिड यू प्ले अ गेम, क्या तुम गेम खेलते थे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिड का यूज किया, यानी ये पहला वाला क्या है, आपका पहले वाले नियम से बना है। तो इसका जवाब आप लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हाँ, मैं गेम खेलता था। अब देखिए, अगला एग्जाम्पल दिया, व्हाई डिड शी अब्यूज हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त को क्यों गाली दे रही है। तो देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता। तो ये आपका किसके अप्लाई से बना है, दूसरे वाले नियम से बना है। ओके, व्हेन डिड फादर गो टू ऑफिस, जो आपके पिताजी वे कब ऑफिस जाते थे। तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब आपको प्रॉपर टाइमिंग वगैरह सब बताना पड़ेगा। तो ये भी आपका किस नियम से बना है, दूसरे वाले नियम से बना है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, एक और दिया, व्हाई डिड सुप्रिया नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब जो सुप्रिया नाम की लड़की है वह सच क्यों नहीं बोलती है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है क्या। तो व्हाई डिड, तो इसका जवाब भी आप लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक सेंटेंस आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी आपका किस नियम से बना है, दूसरे वाले नियम से बना है। यानी कि जो आपका इसमें पहला एग्जाम्पल है वही जो आपका पहले वाले नियम से बना है, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपका सेकंड वाले नियम से बना है। आई होप यहाँ पे आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ। अब चलिए चलते हैं इसके अगले वाले पे। अगला आप हम लोगों का आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए बात करते हैं जो इसका यूज है बहुत तरह से किया जा सकता है। तो देखिए, इसका मेनली 3 तरह से यूज किया जाता है। पहला किया जाता है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए अब समझते हैं। तो देखिए, इसको इंडिकेट, कोई भी एक्शन को इंडिकेट किया जाता है जो कि कब हुआ, वह पास्ट में हुआ हो। ओके, और जो टाइम वाज एक्शन में, और वह जो टाइम है हो सकता है या नहीं हो सकता जो कि इंडिकेटेड किया गया हो। ओके, जैसे हुआ पहला एग्जांपल दिया, वी वर वॉचिंग टीवी द होल इवनिंग। इसका मतलब हुआ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टीवी देखते हैं पूरा का पूरा, हम लोगों ने टीवी देखा था पूरा का पूरा शाम। ओके, ये आपका इसका पहला एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए, इसका दूसरा नियम क्या कहता है। अब इसका दूसरा नियम कहता है, यूज विथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली एटसेट्रा फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट। इसका यूज हम लोग ऑलवेज या कंटिन्यूअली को दिखाने के लिए करते हैं, यानी कोई भी चीज़ लगातार हो रहा है इसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और फॉर किसके लिए, परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट। जैसे को आपका पहला एग्जाम्पल दिया, ही वॉज ऑलवेज सर्किंग। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं इसका तीसरा कहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए, द पास्ट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड और एट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। इसका यूज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का हम लोग कहाँ करते हैं, तो ऐसे एक्शन को जो कि कहा गोइंग, चल रहा हो किस पीरियड में, तो पीरियड या फिर आपका गिवन पीरियड, जो पीरियड दिया हो उस पीरियड में, या फिर एट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट का पीरियड था उसमें चल रहा हो। ओके, जैसे का पहला एग्जांपल इसमें दिया है, विल रोहन वाज फीडिंग इन द होल। ओके, तो हिज डॉग वाज डिगिंग अनदर। ओके, ये आपका इसका एग्जांपल हुआ। अब चलिए बात करते हैं कि जब भी आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे, सेंटेंस उसका बनाएंगे, तो उसका क्या क्या नियम होगा।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो जब भी आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस से बनाएंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब, जैसे कि वह पढ़ रहा था, वह हंस रहा था, वह नाच रहा था, वह देख रहा था, ये सब आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब देखिए अगर किसी सेंटेंस में वह नाच नहीं रहा था तो ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड्स आए हैं। अब अगर आपसे कोई ऐसा बोले क्या वह नाच रहा था, ये भी आपका एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछे तो आपका अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, अलग टाइप का आपका सेंटेंस हो जाता है। ओके, एफर्मेटिव मतलब सिंपल रहेगा, उसमें ना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना ही निगेटिव सेंटेंस दिया होगा। ओके, तो देखिए अगर आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके दो नियम है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ फिर हम लोग यूज करेंगे वॉच, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका वर्ब, फिर आईएनजी, फिर अदर वर्ड। ओके, और यदि जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे वर्ड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, फिर आईएनजी प्लस लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, अदर वर्ड जोड़ देंगे जो बच जाएगा। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल दिया, सी वाज ड्राइविंग हर कार, वह क्या करते, वह अपना कार चला रही थी। एक और एग्जाम्पल दिया, दे वर मेकिंग अ नॉइज, वे लोग क्या कर रहे थे, वे लोग नॉइज यानी हल्ला कर रहे थे। ओके, अब बात करते हैं रूल फॉर निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब, जिसमें निगेटिव वर्ड्स आया हो, जैसे नॉट, नाइडर, ये सब आपके निगेटिव वर्ड्स हो गए। तो इन सभी के लिए भी आपके अलग से नियम है। तो देखिए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो आप ये अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो ये अप्लाई करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ आप लोग वॉच, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर आपका प्लस में अदर वर्ड। ओके, और यदि आपका सब्जेक्ट क्या प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ड, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर अदर वर्ड। तो इसका पहला एग्जाम्पल आपको दिया, सी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह क्या करती है, वह गाना नहीं गा रही थी। एक और आपका एग्जाम्पल दिया है, दे वर नॉट ईटिंग मैंगोज, वे लोग क्या कर रहे थे, वे लोग आम नहीं खा रहे थे। ओके, यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी आपको बनाना हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो उसका क्या नियम है। तो देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह दो तरह का होता है। पहला होता है जिसका आप लोग हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, और दूसरा होता है जिसका आप लोग हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। हाँ या ना में क्या मतलब, जैसे कि वह क्या कर रही थी, तो इसका जवाब आप लोग क्या दे सकते हैं, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बताना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया। अब मैं आपसे बोलूँ क्या वह पढ़ रही थी, इसका जवाब आप लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ वह पढ़ रही थी, इसका जवाब तो हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका पहला टाइप जिसका हाँ या ना में जवाब दिया जा सके। तो चलिए अब इसका नियम देखते हैं। तो देखिए जिसका आप जवाब हाँ या ना में दे सके उसके लिए आप लोग ये पहला वाला नियम अप्लाई करेंगे, और अगर जिसका जवाब आप लोग हाँ या ना में नहीं दे सके उसके लिए आप लोग दूसरे वाले नियम को अप्लाई करेंगे। तो पहला नियम आपका कहता है वॉज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका आईएनजी, फिर प्लस प्लस अदर वर्ड में डाल दीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ओके, ये कब, ये जब आप लोग हाँ या ना में जिसका जवाब दे सके। अब जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सके उसका क्या, तो उसके साथ आप लोग क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली यानी WH वर्ड जितने भी होते हैं, तो WH वर्ड, फिर वॉज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका आईएनजी प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है, वर यू ईटिंग अ मैंगो, क्या तुमने आम खा लिया था। तो इसका जवाब क्या हाँ या ना में दिया जा सकता है, हाँ दिया जा सकता है। यानी कि जो का ये किससे, तो पहले वाले नियम से बना हुआ है। ओके, एक और एग्जांपल आपको दिया है, व्हेन वाज द मिल्कमैन मिल्किंग द काउ। ओके, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपको एक टाइम बताना पड़ेगा। तो इसका जवाब आपको नहीं दिया जा सकता हाँ या ना में, यानी कि दूसरे नियम से बना है। ओके, एक लास्ट आपका एग्जांपल दिया है, व्हाई वाज द ब्लाइंड बॉय क्राइंग। अब जो ब्लाइंड बॉय है वह चिल्ला क्यों रहा था, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता। इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बना के देना पड़ेगा जवाब। तो ये आपको किससे बना है, दूसरे वाले नियम से बना है। ओके, आई होप यहाँ पे आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया। मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं। तो देखिए जब भी आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे तो उसका जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वह क्या होगा, डिड होगा। ओके, और देखिए जब भी आप लोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे किसका, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो एफर्मेटिव में आप लोग केवल V2 का यूज करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाए तो उससे आप लोग V1 का यूज करेंगे। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ओके, अब बात करते हैं आपका क्या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप लोग वर्ब के चौथे फॉर्म को यूज करेंगे हर टाइप के सेंटेंसेस में। अब देखिए जो आपका वाज और वर, ये दो चीजें आप लोग यूज करते हैं पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस में। तो जो आपका वॉज है उसका यूज आप लोग ही सी इट तथा नेम के साथ करेंगे, और जो आपका बच गया ही सी इट तथा नेम के अलावा जो जो आपके बच गए उन सब के साथ आप लोग क्या यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।